ज्योतिपुंज भगवान महावीर के चरणों में वंदना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना, युग प्रधान गुरुदेव के चरणों में वंदना, नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना। यूँ कहूँ आचार्यवर के द्वारा सचिव के रूप में प्रस्थापित मुख्य मुनि प्रवर के चरणों में वंदना, और थर्ड पर्सन के रूप में जिन्हें आचार्यवर पुकारा करते थे, सेकंड पर्सन के रूप में जो साध्वी वरिया जी है, उनके चरणों में वंदना। मुनि वृंद, साध्वी वृंद, उपस्थित भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि व्यक्ति को 3 की शरण में रहना चाहिए: भगवान की शरण, गुरु की शरण और आत्मा की शरण। भगवान की शरण से मतलब है नमो अरहंताणं सिद्धाणं। गुरु की शरण से मतलब है आर्याणं उवज्झायाणं, और आत्मा की शरण से मतलब है धर्म की शरण। जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है, उस व्यक्ति को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, आपने शायद सबने सोचा ही होगा। प्रश्न आता है, गुरु की शरण क्यों लें, गुरु क्या कर सकते हैं? तो आप सब अनुभव करते होंगे, नहीं किया हो तो आज से करना शुरू कर दे कि यह साधना का मार्ग जो है वह कांटों का मार्ग है। साधना का मार्ग जो है हमारा भीषण जंगल में से होकर के गुजरता मार्ग है। जीवन के भीतर भी एक जंगल है, जीवन के भीतर भी कांटे हैं, कांटों की झाड़ियां हैं। कितनी कितनी कठिनाइयां जीवन में आती है और व्यक्ति भोगता है, सब कुछ है। उस रास्ते से पार करने का माध्यम जो है, सीधा माध्यम, अच्छा माध्यम, और अच्छी ट्रेन समझ ले, प्लेन समझ ले, सुविधा समझ ले, वो है गुरु। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि गुरु के प्रति अगर आस्था है तो वो आस्था इसलिए होनी चाहिए कि गुरु हमें साधना का मार्ग देते हैं और उस मार्ग पर चलने का बल भी देते हैं और पार भी लगाते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि विवेको गुरुवत नित्यम कृत्या कृत्यम प्रकाशयति। गुरु है वो विवेक का दिया देता है। गुरु का मतलब ये विवेक, जो शिष्य को विवेक देता है और विवेक का दिया हाथ में देकर के चलने की एक सीख देता है। ये शिक्षा हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। वो कृत्य अकृत्य का विवेक देते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी के बारे में मैं कुछ बातें आपको यह निवेदन करना चाहूँगी कि आज हम आचार्यवर के बारे में बहुत बार सुनते हैं। हर आदमी के मुंह पर एक शब्द है कि गुरुदेव बड़े पुण्यवान है, गुरुदेव महापुण्यवान है, पुण्यवानी के धनी हैं, पुण्यवानी के पुतले हैं। तो इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है शायद आप लोगों ने कभी सोचते नहीं होंगे शायद आपकी पुण्यवानी क्यों है। और हम भी दुनिया में आए हैं तो बिना पुण्यवानी के नहीं आए हैं। मनुष्य जन्म में आने का मतलब है पुण्यवानी लेकर ही आना। तो हम भी पुण्यवानी लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, ओटाबर बड़ो पुण्यवान है, वो आदमी बड़ो पुण्यवान है। तो पुण्यवानी तो लेकर आए हैं, पर पुण्यवानी की रक्षा करना नहीं जानते हैं। आचार्यवर जिस ढंग से अपनी पुण्यवानी की सुरक्षा कर रहे हैं वह हमें सीखना है। आचार्यवर की पुण्यवानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाए, ये हम सबकी मंगल कामना है आचार्यवर के प्रति। तो पुण्यवानी की सुरक्षा कैसे करें? तो पहला सूत्र आप लोग अपने ध्यान में ले सकते हैं कि जब भी व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा अपसेट हुआ या गर्म हुआ, कुछ भी हुआ, तो आज की भाषा में विज्ञान कहता है कि 100 वाट ऊर्जा जल जाती है। इतनी ऊर्जा उस व्यक्ति की उस समय जल जाती है जिसका दिमाग थोड़ा सा भी गर्म या इधर उधर ऐसे वैसे हुआ, अपसेट हुआ और अपनी भाषा में कषाय में गया। तो आचार्यवर को आप देख रहे हैं कि आचार्यवर के चेहरे को सुबह देखा, दोपहर देखा, शाम को देखा। आने वाले लोग कहते हैं हमारा तो इतना ऐसा भाग्य है नहीं कि आचार्यवर के चेहरे को हम 4 दिन भी देख सके। नोखा क्षेत्र जिसको चतुर्मास के लिए लोग तैयार करने की स्थिति में लगे हैं, वहाँ गुरुदेव 4 दिन भी नहीं विराजे। लगा तो बहुत अटपटा, मुझे भी बहुत लगा
कि शासन गौरव या बहुश्रुत आचार्यवर के मुखारबिंद से सुनते हैं तो मुझे शर्म महसूस होती है। पर आचार्यवर ने 4 दिन भी नहीं गिराए तो हम तो उसको 4 दिन को एक चौमासा ही मान लेते। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं नोखा मंडी क्या चाहती है, एक समोसा, एक समोसा, चौमासा नहीं। इतने छोटे बच्चे हैं आचार्यवर के सामने खड़े होंगे, वो कहते एक समोसा, एक समोसा। अरे समोसा नहीं, चौमासा। तो अब चौमासा का स्वाद तो वो जानेंगे तब कहेंगे, अभी तो समोसा का स्वाद ही वो जानते हैं गुरुदेव। तो मैं मूल प्रसंग पर आऊं कि आचार्यवर की पुण्यवाणी क्यों आगे से आगे बढ़ रही है। नजर न लगे, लोग भी नहीं लगाए, कोई लगाने वाला हो तो भी ध्यान दे ले। पुण्यवाणी इसलिए बढ़ रही है। दूसरा कारण, लक्ष्मीवत, लक्ष्मी की तरह गिन गिन करके अपने वाणी का उपयोग करें। लक्ष्मी की तरह अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना नोट निकालेगा तो गिनेगा, बिना गिने नोट का उपयोग, लक्ष्मी का उपयोग नहीं करेगा। तो अपनी पुण्यवाणी जो है, उस पुण्यवाणी की सुरक्षा के लिए व्यक्ति पानी और वाणी, पुराने लोग कहते थे कि ज़्यादा बोलने वाला और ज़्यादा पानी ढोलने वाला, उसकी पुण्यवाणी बह जाती है। तो आचार्यवर को हम देखें कितनी जबरदस्त पुण्यवाणी का एक निमित्त है, साधना है कि आचार्यवर 10 बात सुन करके एक शब्द बोलेंगे। तीसरी बात जो है कि व्यक्ति महान कैसे होता है, व्यक्ति की पुण्यवाणी क्यों बढ़ती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, वह क्या साधक जिसका चेहरा लटकता रहता है, जो हंसना भूल गया, जो हंस नहीं सकता, जो प्रसन्न नहीं रह सकता, जो स्वयं को खुश नहीं रह सकता, वो ऐसा अहिंसक है। ये वाक्य बहुत मार्मिक वाक्य है। स्वयं को खुश रखना आचार्यवर को आता है। आप स्वयं कभी आचार्यवर के पास में आएंगे तो आचार्यवर आपको प्रसन्नता में नजर आएंगे, प्रसन्नता में नजर आएंगे। क्यों? स्वयं को खुश रखना जानते हैं। और जो स्वयं को खुश नहीं रखता वो औरों को भी खुश रख नहीं सकेगा। किसी न किसी के ऊपर वो कभी न कभी बरसेगा, कभी न कभी उल्टा प्रयोग भी करेगा। तो आचार्यवर की पुण्यवाणी का एक बहुत बड़ा कारण है। संत का ध्यान कहाँ रहता है? आप देखते हैं किसान का ध्यान बादल पर रहता है, भूखे व्यक्ति का ध्यान रोटी पर रहता है, गरीब का ध्यान धन पर रहता है, और बच्चे का ध्यान खिलौने पर रहता है। संत का ध्यान रहता है शांति पर। और संत की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर शांति नहीं सीखता, संत के पास आकर के और अशांत होता है बाहर जाकर के, तो मुझे लगता है कि हमने संत की परिभाषा को समझा नहीं। संत मीन्स शांत होता है। तो आचार्यवर कितने शांत, कितने शांत। ये सारी बातें आपके अनुभव की बता रही हूँ मैं, केवल मेरा एक का अनुभव नहीं। मुझे आप कह सकते हैं कि आप तो भक्त है, शिष्य है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं, किंतु सच्चाई जो है उसको आप स्वीकार करें और उसका आचरण भी करें। संत किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता, दिखना भी नहीं चाहता। उसके मन में चाह नाम की चीज होती नहीं है। पक्षियों से पूछा कि तुम इतने सुंदर हो, क्या स्नान करते हो क्या, तेल लगाते हो क्या, साबुन से नहाते हो क्या, कभी गहने पहनते हो क्या? तो पक्षियों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करते। तो फिर इतने सुंदर कैसे, कल जैसे आज, आज जैसे परसों, फिर ऐसे क्यों होते हो? तो पक्षियों ने कहा कि हमें अपने सौंदर्य के प्रति यह धारणा नहीं रखते। हम न तो सुंदर दिखना चाहते हैं, न औरों को दिखाना भी चाहते हैं। तो आप आचार्यवर को देखेंगे, आचार्यवर जब पधारते हैं उस समय जो आंखें हमारी सही अगर है तो आचार्यवर की सुंदरता को पकड़ सकती है, वरना तो लगेगा, लोग कहते हमारा पसीना आ गया इतना, आचार्यवर का चेहरा कुमला गया। अरे भीतर के सौंदर्य को देखो, आचार्यवर भीतर से कितने सुंदर है। लोग शायद सोचेंगे कि महाराज बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, पर मैं आपसे एक दो बातें कह करके अपनी बात संपन्न करना चाहूँगी कि हमारे तेरा पंथ के आचार्यों में मैंने देखा है, आचार्य श्री तुलसी से लेकर के कालोगुणी के युग में जन्म तो हो गया था, 4 साल की थी पर याद नहीं। साध्वी प्रमुखा झमकू जी का चेहरा याद है, उनको बराबर देखा है मैंने। तो आचार्यों की परंपरा को मैंने देखा कि आचार्य अनुशासनात्मक कड़ी कार्रवाई भी करते हैं,
और वात्सल्य की बरसात भी करते हैं। किंतु विनय की ये जो परंपरा है, इस परंपरा को मैंने नहीं देखा। एक बच्चे की तरह चल करके और लंबे लंबे विहार करके और एक साध्वी के साथ, साध्वी के प्रति, वो भले वो शासन माता हो, पर आपके लिए तो पहले साध्वी ही थी, शिष्या ही थी। तो साध्वी प्रमुखा के प्रति जब मैंने देखा कि आचार्यवर पधार करके वंदना करते हैं, तो वो सीन मैंने अजीब देखा। शायद आज तक के जैन इतिहास में किसी आचार्य ने यूं साध्वी के प्रति और इस ढंग से वंदना करके 3 बार हाथ घुमा करके विधिवत वंदना की हो, यह एक जैन समाज की इतिहास की एक अलौकिक घटना, असाधारण घटना मुझे नजर आई। आपने देखा, कहते हैं कि गुरु जो होता है, भगवान या गुरु जो होता है, वो चुंबक होता है, सबको खींचता है। अब इस कड़ी गर्मी में अगर कोई मीटिंग रखे, दोपहर में किसी को बुलाए, तो लोग सोचते हैं कैसे जाएं, क्यों जाएं, अभी नहीं, शाम को जाएंगे, ठंड में जाएंगे। पर आचार्य वर्ग के तो हमेशा मेला लगा रहता है, इतने लोगों की भीड़ रहती है, सुबह पूछो तो भीड़, शाम को और रात को भी। ये क्या है? तो गुरु चुंबक होता है तो वो सबको खींचता है, शिष्य सुई होता है, वो उसकी तरफ, उनकी तरफ खींचा जाता है। तो इस बार मैंने देखा कि भगवान और गुरु तो हो गए सुई और शिष्य हो गया चुंबक। साध्वी प्रमुखा श्री जी चुंबक बन गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भक्त भगवान को खींचता है। तो साध्वी प्रमुखा श्री जी ने गुरु को इस प्रकार से खींचा कि आचार्यवर बालक की तरह दौड़े जा रहे हैं और उनको दर्शन देने के लिए, उनका मतलब जीवन सफल करने के लिए और उनकी आराधना साधना के लिए आचार्यवर पधार रहे हैं। तो गुरुदेव, मैंने यह चुंबक और सुई के इस दृष्टांत से यह समझ में आया कि गुरु कभी कभी इस प्रकार सुई बनकर के भी दूसरों की ओर, भक्तों की ओर, शिष्यों की ओर भी खींचे जाते हैं। तो अब अनोखा मंडी के लोगों ने गुरुदेव की कितनी भक्ति की, कितना क्या किया, इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं होता। और भक्ति का, और मैंने इतना काम किया, इसका कोई लेखा जोखा लगाता है, वो असली भक्त भी नहीं होता। भक्त जो होता है वो तो समर्पण करता जाता है, आंख बंद करके जो कुछ भी कर रहा है धार के रूप में बहाता जाता है पसीना। तो आचार्य मैंने देखा नौका मंडी में, पहली बात यह इन दिनों में देखी कि लगता है कि चौमासा हो रहा है। चौमासे में ऐसा माहौल बनता है, इतना उत्साह बनता है, किसी को देख लो चौमासा करवाना है, चौमासा करवाना है। मैंने कहा तमाशा नहीं है चौमासा भाई, तमाशा नहीं है। इस ढंग से आपने यह पंडाल बना लिया, मुख कर लिया, बैनर लगा दिया, इससे चौमासा नहीं होता है। तो चौमासा जिन बातों से होता है वो लिखा दो महाराज, वो करेंगे। जिनसे चौमासा हो सकता है वो काम कर लेंगे हम। तो उत्साह है, उत्साह के साथ में उदारता भी है। लोग कह रहे थे कि महाराज नौखा में क्या कमी है, कोई ये सोचे कि नौखा छोटा है, पैसे वाले लोग कम होंगे। तो महाराज यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मैंने कहा ये विषय मेरा नहीं है भैया, उत्साह है, उदारता है, गुण है उदारता का। और तीसरा देखा, उपयोग भी सीखा है, कुछ उपयोग करना भी सीखा है लोगों ने, कि कैसे क्या त्याग बैराग करना चाहिए, संतों की सेवा कैसे करनी चाहिए, साथ में कैसे जैना से चलना चाहिए। कहाँ तो बहुत है, कितने क्या कैसे चलते हैं, वो परीक्षा तो गुरुदेव स्वयं ही करवाएंगे। तो मैं अपनी बात को अब संपन्न करूं। दिनेश मुनि ने बहुत बड़ी कृपा की, संकेत भी नहीं किया, और आज विदा सर के बाद में बोलने का मौका मिला है इतने दिन से। फिर आगे कब मिलेगा यह उत्तर गुरुदेव फरमा सकते हैं, गुरुदेव जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकती। तो मैं, गुरुदेव की मर्जी हो तो साथियाँ 3 मिनट शायद लगेगी, 3 मिनट गीतिका और बोल दे साथ में।